अपने एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे मैंने विजिट किया लेविश सैलून, जिनकी मार्केटिंग टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि मेरे सारे सोशल हैंडल्स पे इनकी रिकमेंडेशन रील्स की तरह घूम रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर मैं आया हूँ आपकी वीडियो देख के, मुझे फेड करवाना है। हाँ, हेयर कट बेड करवानी है आपने? हेयर कट और बेड दोनों करवाना है। कैसा हेयर कट बेड करवाएंगे आप? फेड करवाऊंगा। फेडेड है जी, फेडेड। बेड भी फेडेड है? जी जी। ओके, हो जाएगी भाई। डिफरेंट डील्स है, प्रोफेशनल डील्स हैं, एक्सपर्ट डील्स हैं। हमारी 2 कैटेगरीज हैं, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। अच्छा, फेड्स पे जा रहे हैं तो फिर आपको एक्सपर्ट हेयर कट बेड लेना होगा, एक्सपर्ट डील्स लेनी होंगी जिसमें आप फेड वगैरह करवा सकते हैं। सही। आप उसमें अपने डिज़ाइनर कट्स ले सकते हैं, मुलेट करा सकते हैं, बस कट करा सकते हैं, लोड टेपर करा सकते हैं, टेपर करा सकते हैं, या लॉन्ग हेयर्स वगैरह आपके हैं तो वो हम लोग एक्सपर्ट हेयर कट्स में डील करते हैं। सही। और अगर आप बिल्कुल ऑफिशियल हेयर कट चाह रहे हैं तो वो फिर आप प्रोफेशनल डील्स पे जा सकते हैं या फिर प्रोफेशनल हेयर कट बेड ले सकते हैं। अच्छा यासिर भाई, मैंने जो ऐड देखा था वो 699 का था, वो क्या चीज़ है? वो भी है, वो हमारी प्रोफेशनल डील। आप एक्सपर्ट करवा रहे हैं बिकॉज आपको फेड हेयर कट बेड चाहिए तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक्सपर्ट हेयर कट और बेड। उसके क्या चार्जेस हैं यासिर भाई? 1500 का हेयर कट और 500 की बेड हो जाएगा। सो यू कैन टेक इट। आपका नाम? एडिसन जी। अच्छा। सर कितने टाइम से हैं आप इस फील्ड में? कम से कम 6 साल तो होंगे ऊपर ही हो गए। अच्छा, और लेविश के साथ कितने टाइम से? लेविश के साथ मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, माशाल्लाह। चलें, फर्स्ट टाइम आपके साथ एक्सपीरियंस रहेगा, कोशिश कीजिएगा कुछ बेहतर हो जाए। मैं तो बिल्कुल चिल था क्योंकि एडिसन ने मुझे कहा था आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर बाहर जाने लगे हैं। फिर एडिसन भाई ने बिना वार्निंग साइडलाइन उड़ा दी। मैं वाकई जिंदगी पे सवाल उठाने लगा था। मिरर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था, Why did I trust this process, man? साइडलाइन गई, कॉन्फिडेंस भी गया और मुझे लगा अब शायद मुझे कैप पहन के ही घूमना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र रखा, फिर आइडिया हुआ कि एडिसन ने तो ब्लेंडर से आर्ट क्रिएट कर दिया है। कॉन्फिडेंस स्लोली वापस आ रहा था और फेस पे ऑल इज वेल वाला फिल्टर आ गया। इस स्टेज से मुझे लगा कि द वर्स्ट इज ओवर और अब सिर्फ फाइन ट्यूनिंग चल रही है। बेड शेपिंग का मोमेंट था। द लाइन बिटवीन अ मैच्योर जेंटलमैन एंड एन ओवर स्टाइल टिकटॉक बॉय इज वेरी वेरी थिन। यहाँ बार्बर का गोल क्लियर था, एक ऐसा लुक जो नेचुरल भी लगे और स्टाइलिश भी। ना ज़्यादा ओवर, ना बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल जैसे एकदम एफर्टलेसली स्मार्ट वाइब चाहिए होती है।
रेजर ऐसे चल रहा था जैसे एडिसन को मेरा चेहरा याद रहेगा। फुल फोकस के साथ काम हो रहा था। हल्का टच, शार्प फिनिश, जैसे किसी निंजा का ब्लेड हो। और अब बारी थी फाइनल टचअप्स की। बियर्ड शेप हो रही थी, मॉइस्चराइज सेटल की जा रही थी। हर स्ट्रोक में बार्बर का प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा था। अक्सर हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, बट जो हाथ असल काम करते हैं वो कभी स्पॉटलाइट में आते ही नहीं है। सैल्यूट टू द एडिसन, द रियल आर्टिस्ट। जब काम मुकम्मल हो जाए तो फिनिशिंग भी खास होनी चाहिए। सीजर्स ने जो शेप बनाया था, ड्रायर ने उसे जिंदगी दी। स्टाइल बन रहा था लेकिन नेचर लूज नहीं हुई। मिरर के सामने पहली नज़र में ही फर्क समझ आ गया। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक रिफ्रेश बटन था। कभी कभी इंसान को अपनी रूटीन से निकल के कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। हर नया एक्सपीरियंस जिंदगी को बेहतर बनाता है और इसी में छुपी होती है असली ग्रोथ।